जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस अपडेट्स। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे कि हम आज 01/2026 इंटेक की जो फेज़ 2 हुआ था बैरकपुर में 4SC बैरकपुर में, तो उसका फुल रिव्यू आज हम देने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो रिपोर्टिंग हुआ था वो सुबह हम 4 बजे निकल चुके थे रूम से। ठीक है, और एक के बाद एक सबको अंदर कर लिया। पहले एक हाइट नापने वाला एक रस्सी उधर लटका रहा था। ठीक है, फिर उसके नीचे से आपका जो आधार कार्ड है और जो एडमिट कार्ड है फेज़ 2 का वो देख रहा था और फिर अंदर घुसा रहा था। ठीक है, फिर अंदर घुस गए। उसके बाद एक बेसिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था कि जैसे कि आपका 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट और फ़ोटो, ये सब मतलब देखा जा रहा था। ठीक है, उसके बाद एंट्री हो गया। फिर एक जगह बैठा दिया गया था। ठीक है, एक शेड के नीचे। उसके बाद शेड के नीचे बैठने के बाद हमारा कॉन्सेंट फॉर्म जो है वो फिलअप करवाया गया। ठीक है, कि फिज़िकल के दौरान अगर कुछ भी हो जाता है तो उसके लिए एयरफोर्स जिम्मेदार नहीं है। जो कॉन्सेंट फॉर्म एडमिट कार्ड के साथ आता है वो वाला फॉर्म फिलअप करवा दिया था। ठीक है, फिर उसमें थोड़ा टाइम लगा। फिर उसके बाद जैसे ही सबका कंसेंट फॉर्म क्लियर हो गया, सबको एक साथ हमारा 201 बंदा फेज़ 2 के लिए गया था, तो सबको एक साथ ग्राउंड पे लेके गया। ठीक है, और वहाँ पर जो ढलाई रोड का एक ट्रैक था। ठीक है, ढलाई रोड का एल टाइप का ट्रैक था। बस आपको लेफ़्ट साइड से होते हुए जाना था। फिर एक सामने एक टर्निंग है, वहाँ से फिर से लेफ़्ट साइड घूम के आना था। ठीक है, तो ये था रनिंग का जो रोड, उसका स्ट्रक्चर। और आपके सामने मतलब थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके एक एयरफोर्स का ही गाड़ी चलेगा। ठीक है, उसमें कैमरा लगा होगा। फिर वो गाड़ी जैसे जैसे जाएगा, जैसे जैसे टर्न करेगा, आपको उनके साथ साथ टर्न करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपके सामने कैमरा लेके जाएगा। फिर उसके बाद प्रॉपर हम लोगों को 7 मिनट टाइम दिया गया था हमारा 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, उसमें से बहुत सारा ज़्यादातर बच्चा कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि 7 मिनट तो बहुत टाइम होता है ना। तो 7 मिनट में बहुत सारा बच्चा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद कुछ बच्चे जो थे वो रनिंग में फेल हो गए थे। ठीक है, उसके बाद हमारा ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ हाफ करके। ठीक है, फिर हाफ हाफ करने के बाद बीच में एक इस साइड एक ग्रुप को बैठा है, बीच में एक थोड़ा कैनल वाला रास्ता रखा। उसके बाद उस साइड एक और ग्रुप को बैठा है। ठीक है, फिर बीच में आया। फिर एक ग्रुप को बोला तुम लोग पीछे मुड़ जाओ, और एक ग्रुप को बोलो कि तुम लोग हमारे तरफ फेस करो। और एक बंदा उन लोगों का ही एक सर था, वो दिखा रहा था, और सीओ भी साइड में था। वो बोल रहा था कि ऐसे ऐसे दिखाओ बच्चों को, कैसा नहीं करना है, कैसा नहीं करना है। फिर पुशअप हुआ, पुशअप पूरा दिखाया पहले सर लोगों ने करके कि ऐसे ऐसे करना है, ये करोगे तो ऐसे ऐसे करोगे तो फेल हो जाओगे, ऐसा ऐसा करोगे तो पास होगे। ठीक है, तो फिर सर ने पूरा दिखाया। फिर पुशअप वगैरह हो गया। फिर जो लोग गलत कर रहा था उनको, जो एयरमैन थे वहाँ पे, वो लोग उन लोगों को उठा रहा था बीच बीच में कि चेस्ट नंबर ये उठ जाओ, चेस्ट नंबर ये उठ जाओ, ऐसा करके उठा रहा था। ठीक है, फिर ऐसे ही सीटअप हुआ। फिर सेटअप में भी सेम पहले दिखा रहा था सब कुछ सर ने कि ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसा करोगे तो फेल, ऐसा करोगे तो ये राइट पोजीशन है। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें भी अगर जो गलत कर रहा था, मतलब सीटअप में जो अपना नी है वो ज़्यादा उठा रहा था, उसको निकाल दे रहा था, तो वो भी चेस्ट नंबर पकड़ के बोल रहा था कि चेस्ट नंबर ये तुम लोग उठ जाओ, तुम लोगों का नहीं हो रहा है, ऐसा बोल रहा था। फिर उन लोगों को साइड कर दिया गया था। ठीक है, फिर ऐसे ही स्क्वाड्स हुआ था। स्क्वाड्स में भी सेम बोला गया था पहले कि ऐसे ऐसे करना है, ये करोगे तो ये रॉन्ग पोस्चर है, ऐसा बोल के फिर स्टार्ट किया। फिर स्क्वाड्स 20 हुआ। फिर उसमें जो जो बंदे गलत किया था उन लोगों का भी आउट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि टोटल
जो जितने भी बंदे आउट हुए थे, हमारे जैसे 201 की बैच थे, तो उसमें टोटल 51 कैंडिडेट ग्राउंड में ही आउट हो गए थे, ठीक है। फिर हम लोगों को ग्राउंड वो जो रनिंग ट्रैक था एयरफोर्स का, वहाँ से एक हॉल में लेके गया, फिर वहाँ पे बैठाया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा फॉर्म फिलअप करवाया, तो आप जानते ही हैं फॉर्म फिलअप करवाना थोड़ा बोरिंग चीज़ होता है, तो उसमें थोड़ा बोर हो रहे थे। फिर उसके बाद एसआरटी का क्वेश्चन आया, ठीक है। एसआरटी का क्वेश्चन ऐसा बोल दिया, सब कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया कि एसआरटी 35 क्वेश्चन रहता है, 30 मिनट टाइम मिलता है, इसके अंदर आपको पूरा करना है, और ऐसा ऐसा करोगे तो ये, जैसे हम लोगों को इंस्ट्रक्शन में मिला था कि अगर जो गोला है उससे बाहर अगर आपका पेन का डॉट निकलता है तो आपका जो ये है पेपर है वो आउट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका पेपर सबमिट नहीं होगा। तो पूरा पहले प्रोसीड्यूर बता रहा था कि कैसे कैसे फिलअप करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ पहले बता रहा था, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम लोगों को बैठा के रखा। फिर वो भी थोड़ा पकाऊ सी चीज़ है, आप जानते ही है। पूरा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ऐसे ही बैठा के रखा। फिर लंच के लिए बुलाया गया, ठीक है। एक एक के बाद मतलब एक रो वाइज तो बैठाया था, फिर रो वाइज लंच करने के लिए बुलाया कि ये बंदा ये रो लंच करने जाओ, ये रो लंच करने जाओ। एक आ रहा था, फिर एक रो जा रहा था, ऐसा करके ये कर रहा था, ठीक है। और आपको जो क्या करना है, हमारे यहाँ पर वहाँ पर अंदर 150 रुपये या फिर 170 रुपये आपको लेके जाना है, ठीक है। क्योंकि वो जो आपको सुबह जो एक ब्रेकफास्ट देता है और लंच देता है, उसके लिए वो लोग 170 रुपये चार्ज करता है, तो आपको वो कैश लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर तो मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं होता, तो आपको कैश लेके जाना है 170 रुपये, ठीक है, वो खाने के लिए। फिर लंच वगैरह सब कुछ हो गया, थोड़ा देर बैठा के रखा। फिर उसके बाद अराउंड 3:30 के आसपास हमारा एक सर आया, थोड़ा सीनियर था लग रहा था, तो सर आके स्टेज में चढ़ा। फिर एक डायरी था उनके हाथ में, फिर बोला चेस्ट नंबर ये मतलब वो पहले ही बोल दिया था कि मैं जिसका चेस्ट नंबर लूँगा वो उठ के खड़ा होगा, उसके बाद अपना नाम ज़ोर से बोलेगा, फिर बैग लेके साइड हो जाएगा, ठीक है। फिर वो बोलता रहा कि चेस्ट नंबर ये ऐसा ऐसा कर XYZ चेस्ट नंबर बोलता रहा। फिर जिसका भी बोल रहा था वो उठ रहा था, फिर वो साइड हो रहा था, तो ऐसा होता रहा, ठीक है। फिर सबको जितना भी कैंडिडेट आउट हुआ था, जैसे हमारे SRT में 81 कैंडिडेट आउट हो गया था, ठीक है, उसमें तो 81 कैंडिडेट को साइड कर दिया। फिर GD कंडक्ट किया, ठीक है। फिर GD के लिए क्या किया, हमारा 2020 का ग्रुप बनाया गया था। फिर 2020 का ग्रुप बनाया, फिर हम लोगों को जो एक रूम में लेके गया, उसमें एक CO था, मतलब फ्लाइंग ऑफिसर था, और एक उसके साथ ही एक ऑफिसर था, 2 ऑफिसर ले रहा था, GD कंडक्ट कर रहा था, ठीक है। तो उसमें हम लोगों को पूरा प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया कि एक ऑडियो क्लिप चलेगा 5 मिनट तक टॉपिक के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो ऑडियो क्लिप में बोला जाएगा उसको आपको लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए 10 मिनट टाइम दिया जाएगा, और आपको 2 सीट दिया जाएगा, एक फेयर सीट और एक रैप सीट। तो रैप सीट में आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा पूरा इंस्ट्रक्शन दिया। फिर जब हमारा क्या दिक्कत हुआ था कि हम जब ऑडियो क्लिप बंद कर दिया, फिर जब बोला ओके नाउ यू शुड स्टार्ट योर ऐसे राइटिंग, तो जब लिखने के लिए बोल दिया था तो मेरा पेन नहीं, मतलब वो पेन नहीं चल रहा था, ठीक है। फिर मैंने सर से बोला कि सर मेरा पेन में लिखा ही नहीं हो रहा है, तो सर ने पेन दिया, फिर लिखना स्टार्ट कर दिया। तो मैं 5 मिनट के अंदर ही पूरा लिख दिया था, ठीक है, पूरा। फिर उसके बाद वो सब पूरा एक बंदे को बोला कि तुम थोड़ा खड़ा हो जाओ, पहले जो था तो उसको बोला तुम खड़ा हो जाओ, तुम सबका एक एक को ले लो, ठीक है, पेपर। तो ऐसा करके सबका ले लिया वो। फिर हम लोगों को बोला गया कि इस टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक के बारे में हमारा जैसे टॉपिक था फर्स्ट फूड,
तो बोला फास्ट फूड के बारे में जो भी तुमने सुना वो अगर आप लोग मतलब अपने गांव में डिस्कशन कर रहे होते अपने ही दोस्त लोगों के साथ, मतलब लॉजिकल, ऐसा नहीं कि इलॉजिकल कोई कुछ भी बोल दे, ऐसा नहीं है, ठीक है। और बना के कुछ भी नहीं बोलना है, जो सुना है वही बोलना है, तो ऐसे ही बोलना है, ठीक है। तो डिस्कशन करना है। सो यही था, ठीक है। उसके बाद जीडी कंप्लीट हुआ, उसके बाद ठीक है। और जीडी में क्या हुआ था, क्या है, पहले हमारा जो 20 का ग्रुप था उसमें सभी को एक बार चांस मिला बोलने के लिए। पहले पहले तो ये बोल दिया था सर ने कि सभी अपना इंट्रोडक्शन दो और उसके साथ टॉपिक के बारे में जो समझे आप उसको नरेट करो, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में क्या बोल दिया था कि नाम, अपना नाम बोलिएगा और अपना क्वालिफ़िकेशन और आपका फादर नेम, फादर्स प्रोफेशन, आपका हॉबी, बस इतना ही आपको बोलना है। उसके बाद टॉपिक के बारे में बोलना है, ठीक है। तो ऐसे स्टार्ट हुआ था। फिर ये होने के बाद 4-4 में ग्रुप बना दिया था सर ने। फिर बोला तुम 4 बंदे को ऐसे बोला कि तुम 4 बंदे एक ग्रुप हो, तुम्हारे पास 1 मिनट टाइम है, तुम चारों मिल के 4 पॉइंट अपना दो, ठीक है। फिर वो हुआ, उसके बाद सब 4-4 करके ऐसे ग्रुप बना दिया। उसके बाद जो कैंडिडेट कुछ भी नहीं बोल रहा था उसको एक मौका दिया कि भाई तुम बोलो कुछ, तुम अगर कुछ बोलना चाहते हो तो। फिर ऐसा हुआ। फिर अगर उसके बाद भी जो कैंडिडेट नहीं बोल रहा था फिर उसको क्या किया, फिर उसको और कुछ नहीं बोला। फिर जीडी ख़त्म हुआ, फिर बोला ठीक है तुम लोग जाओ जाके बैठो। फिर ऐसा हुआ, ख़त्म हो गया तो जीडी से बाहर आके हॉल में बैठे। फिर पूरा थोड़ा बोरिंग था, थोड़ा शाम हुआ। उसके बाद जीडी का रिज़ल्ट आया। फिर वो भी ऐसा ही हुआ कि चेस्ट नंबर आके बोल दिया कि चेस्ट नंबर ये तुम लोग खड़ा हो जाओ और अपना नाम बोल के साइड हट जाओ, ठीक है। फिर ऐसे पूरा ग्रुप डिस्कशन ख़त्म हुआ। फिर हमारे ग्रुप डिस्कशन में टोटल 15 कैंडिडेट आउट हुए थे, ठीक है। तो वो होने के बाद बाकी जितने भी कैंडिडेट बचे हुए थे तो उनको मेडिकल के लिए बुलाया गया। तो हमारे में टोटल 54 कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया गया था। उसमें हमारे पहले दिन फर्स्ट डे 32 कैंडिडेट रिपोर्ट किया था मेडिकल के लिए। उसमें से 13 कैंडिडेट को रीमेडिकल मिला, बाकी सभी को ग्रीन कार्ड मिल गया, ठीक है। तो बाकी टोटल रीमेडिकल हम लोगों को दिया था सिलीगुड़ी के बागडोगरा में दिया था रीमेडिकल, ठीक है। वहाँ पर टोटल 29 कैंडिडेट को रीमेडिकल मिला था। 20 मतलब टोटल 2 दिन में जितना भी कैंडिडेट रीमेडिकल मिला था दो दिन में, उन लोगों को टोटल कुल मिला के 29 कैंडिडेट थे जिनको रेड कार्ड मिला था, ग्रीन कार्ड नहीं मिला था, रीमेडिकल मिला था। तो उन लोग रीमेडिकल के लिए गया था सिलीगुड़ी बागडोगरा। उसमें 29 कैंडिडेट से 5 कैंडिडेट को सिर्फ पास करवाया, बाकी सबको रेड कार्ड मिल गया, ठीक है। तो भाई कोशिश करना कि फर्स्ट चांस में ग्रीन कार्ड मिल जाए। अच्छा खासा वेज वगैरह खाना, तेल वगैरह कम खाना, तो थोड़ा मेंटेन करना, ठीक है। और ओवरवेट में भी भाई रीमेडिकल मिल रहा था, तो अपना हाइट वेट वगैरह सब कुछ ठीक करवा के जाना, ठीक है। तो ये था टोटल प्रोसेस। और अभी 14 नवंबर को PSL आने वाला है, हम लोग तो टेंशन में ही हैं, बाकी भगवान जाने क्या होने वाला है। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो एयरफोर्स 2026 इनटेक के लिए प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। जय हिंद।